हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में भी प्रकाश आए और आप इस जग को, इस संसार को प्रकाशमय करें। बहरहाल, आज दिवाली के अवसर पे थोड़ा समय था तो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, यूपीपीसीएल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जानकारी होगी कि मैं ज़्यादातर वीडियोस बना नहीं पाता। अधिकतर न्यूज़ जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। आप लगातार ये पोस्ट दे सकते हैं, अलग अलग डेट में पोस्ट हैं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किए हों तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से, मैं बता दूँ यूपीपीसीएल में मैं जॉब करता हूँ। जॉब की वजह से जो है लगातार वीडियोज़ नहीं बन पाते हैं, तो ज़्यादातर न्यूज़ जो है आपका टेलीग्राम चैनल से ही मिलता है। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ जो पहला कमेंट है, जो पिन कमेंट है, वो आपका लिंक का ही है। आप उससे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से क्या फ़ायदा होगा जुड़ने से, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूपीपीसीएल की वीडियोज़ देखने वाले 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोज़ तो देखा है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे ना ही आपका नुकसान होने वाला है सब्सक्राइब करने से, और ना ही मेरा होगा, मेरा भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान उस बच्चे का होगा जिसे ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल पाती है, जो इधर उधर के न्यूज़ में फैला हुआ है, अभी भी भ्रमित है, जिसको भ्रमित किया जा रहा है अदर यूट्यूबर्स के द्वारा, कोर्स बेचने वाले यूट्यूबर्स के द्वारा। उन तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी रिच बढ़ती है। हमारी जो रिच है वो आपका सब्सक्राइब और लाइक करने से ही बढ़ती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हर बच्चे के पास ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ पहुंचे। आपको पता होगा यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम्स में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है एग्ज़ाम कौन करवाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम कौन करवाएगा, ये सबसे बड़ी अड़चन है। अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी को लेके अगर डिस्प्यूट नहीं हुआ होता, विवाद नहीं हुआ होता, तो मैं श्योर दावे के साथ कहता हूँ आपको यूपीपीसीएल के माध्यम से कई सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अब तक देखने को मिल गया होता। लेकिन एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करवाएगी, ये विवाद होने की वजह से आपके कोई भी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किए गए हैं। और हाँ, मैं बता दूँ, मैंने शुरू से ही आपकी कोई भी डेट रही हो, 22 जुलाई की डेट रही हो, या फिर आपकी 2 अगस्त की रही हो, 1 अगस्त की रही हो, कोई भी डेट रही हो, वीडियो के माध्यम से भी मैंने बार बार ये कहा, हर बार कहा कि आपका जो एग्ज़ाम है विद्युत सेवा आयोग ही करवाएगा। यूपीपीएससी एग्ज़ाम करवाए, ये बस एक कोरी कल्पना है और कुछ भी नहीं है। कोरी कल्पना के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे मैंने साफ साफ अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब ग्रुप के माध्यम से हमेशा कहा है आपसे। आप दे सकते हैं सर, प्रूफ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने कभी भी नहीं कहा कि यूपीपीएससी अपने एग्जाम्स करवाएगा। और जो इसमें माहौल बना हुआ है उसके रिगार्डिंग यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही पहली भर्ती यूपीपीसीएल की इसी साल देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसी साल आपकी जो एक वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको अपडेट दी हुई थी 27 अक्टूबर को टेलीग्राम ग्रुप में। आप देख सकते हैं, वीडियो नहीं बना, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवगत करा दिया गया था। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ऑथेंटिक रियल न्यूज़ आपको यहीं पर मिलती है। आपको यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई कि हाँ, यहाँ पे 1672 जो पद हैं वो खाली हैं। इसके अतिरिक्त TG2 के बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। मैं जल्दी आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। TG2 हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TG2 के बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स, बहुत से क्या, लगभग सारे यूट्यूब चैनल्स जो भी यूपीपीसीएल की वीडियोस बनाते हैं वो RTI के माध्यम से ये जानकारी दे रहे थे कि RTI में बताया गया है कि TG2 की जो पोस्ट है वो 0 है। मैंने तब भी दावे के साथ कहा कि ये जो 0 सीट RTI में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सही है पर वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। क्योंकि न्यूज़ तो सही है, ठीक है, क्योंकि पिछले जो जानकारी दी उनके पास था वही रियल था, लेकिन वो वास्तविक नहीं था, वो वास्तविकता से हटके था। मैंने उसके बारे में भी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी दी। जल्दी मैं कोशिश करूंगा
TG2 के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि क्यों ये RTI के द्वारा दी गई न्यूज़ गलत थी और कितनी सीटें इस समय वर्तमान में TG2 की खाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्यों TG2 की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहरहाल अब हम बात करें यूपीपीसीएल की भर्तियाँ कब आनी शुरू होंगी, कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके नवंबर में यूपीपीसीएल की पहली वैकेंसी देखने को मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके सामने देखने को मिल जाए और उसमें देखने को मिले कि वो जो एग्ज़ाम है विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से करवाया जाए। कौन सी वैकेंसी होगी इसके बारे में बात करें तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हमारे द्वारा ही अपने चैनल के माध्यम से 22 जुलाई को दी गई थी कि यूपीपीसीएल में आपकी ए की 395 और जे की 580 यानी कि 975 पोस्ट आने वाली हैं। ये जानकारी हमने 22 जुलाई को दिया था और अगर सारी चीज़ें सही रहीं, विवाद दोबारा नहीं होता है, तो नवंबर में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 975 सीटों की एक नोटिफिकेशन आ सकती है यूपीपीसीएल जेई और ए के रिगार्डिंग, माफ़ कीजिएगा जेई के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैंने बार बार इस चीज़ को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से बताया कि पहली वैकेंसी जो आएगी यूपीपीसीएल से वो जेई की आएगी, क्योंकि जेई की इसमें बहुत ही वैकेंसीज खाली हैं, जिसकी वजह से यूपीपीसीएल सुचारू रूप से काम भी नहीं कर पा रहा है। तो जेई की वैकेंसी सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त कई सारी वैकेंसीज आपकी आनी है। आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी वैकेंसी आनी है। लिपिक सहायक की जो आपका होता है जिसमें बीकॉम मांगा जाता है, वो भी आने वाला है। वो लगभग 105 सीटें आने वाली हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त शॉर्ट हैंड की भी वैकेंसी आने वाली है। मैं सबके बारे में समय समय पे आपको डिटेल्स देता रहूँगा कि कौन सी कितनी वैकेंसी आएगी। अभी सारी जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहें वो मैं बता दूँ। जो चीज़ें चलेंगी विभाग में, जो चीज़ें होंगी, आपको केवल वही बताया जा सकता है। अभी आपकी जेई की वैकेंसी आने वाली है और बहुत से बच्चे असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट की अभी लेटेस्ट भर्ती हुई है, सबसे लास्ट में जो भर्ती हुई है यूपीपीसीएल की, वो TG2 से पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट की हुई थी। तो इसकी वैकेंसी अभी आने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसके रिगार्डिंग भी जानकारी आपको दे दी जाए। मेरी आपसे सदैव यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेड कोर्स बेचने वाले लोगों से बच के रहें, क्योंकि आपका सिलेक्शन पेड कोर्स से नहीं होगा। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का रास्ता तय करेगी। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही इस समय के वर्तमान एग्जाम्स के पैटर्न्स को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है। पेड कोर्स बिल्कुल भी आपको एग्जाम में सफल नहीं बना पाएगा। अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स आपको एग्जाम में सफल बना देगा, तो आप जाके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो आई हुई थी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट एग्जाम 2022 में, उसको देख लीजिए, या फिर जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसको देख लीजिए। आप एग्जाम पैटर्न को देख के समझ जाएंगे कि वो एग्जाम जो है किसी भी कोचिंग में पढ़ाए गए कोर्स के माध्यम से निकल नहीं सकते थे। वो एग्जाम्स वही बच्चे निकाले जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया था, किताबों का गहन अध्ययन किया था। तो आप किताबों का गहन अध्ययन कीजिए। चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे गाइड किया जाएगा। कोई भर्ती आती है तो पूरी कोशिश करूंगा उसके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।